दो है। अच्छा उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है यार, मुझे धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा अदालत में, ये कर दूंगा। ओ भाई मैं तेरे बाप, जो तुम लोगों ने जिसको बाप बनाया हुआ है, मैं उनसे नहीं डरा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरा। डर्टी हरी से, और जिसको दादा चलो तुमने बनाया हुआ या बाप का बाप समझते हो, आसम मुनीर, चाचू विस्की, उससे मैं नहीं डरता। तो तुम किस खेत की मूली हो यार? तुम्हारा सेक्टर कमांडर पंजाब जिसके साथ तुम बातचीत करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, मैं उससे नहीं डरा, तो तुम मुझे किस चीज की धमकियां यहाँ पे बैठे हुए दे रहे हो? और लोग कहते हैं कि आप आपस में बात ना करें। यार क्या आपस में बात ना करें? ये दो नंबरी दोगलापन नहीं खत्म होगा तो पाकिस्तान जिंदा नहीं होगा। कब तक ये नजरिया जरूरत के तहत आप इस मुल्क को चलाएंगे? मुझे बताएं आप, कब तक जो है वो आप नजरिया जरूरत के तहत इस मुल्क को चलाएंगे? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जरा मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। ये दरमियान में एक भाई ने कमेंट लिखा हुआ आवाज नहीं आ रही, अभी इनकी डिवाइस का मसला है या मेरा मसला है, मुझे बताइएगा। आवाज मेरी अगर बिल्कुल, यार छोड़ा करो शत्रुघ्नों की बातें सुना करो, एंजॉय किया करो, इन बेचारों की नौकरी लगी हुई है यहाँ पे। ओके क्लियर है, बहुत शुक्रिया आपका, इनकी नौकरी लगी हुई है, खैर है। अच्छा वो मैं समझ नहीं आई यार इस बंदे को हुआ क्या। फिर मैंने इन्हीं के उस्तादों से बात की जिन्होंने मुझे इनके बारे में बताया था कि आईएसआई के टाउट, टाउट ही बनता है ना, फ्रंट मैन टाउट एक ही लफ्ज होता है, वो है। अच्छा इन्होंने एडमिशन खुद कर लिया, इन्होंने कहा मैं सारे इदारों के लिए काम करता हूँ, खुद एडमिशन कर लिया। आप पे मान गया यार, मतलब इस तरह बेवकूफी यार। ऊपर से ये बंदा, उन्होंने मुझे बताया फिर, और मुझे सबूत भी साथ फराहम किए, इसने पिछले दिनों बड़ा रोला मचवाया, तमाम साफियों से खबर लगवाई, मेरी 3 घंटे इमरान खान से मुलाकात हुई है और मैंने तमाम उनके लीगल केसेस जो है वो देखने के लिए जो है ओके कर दिया है। मुझे इनके उस्तादों ने बताया लीगल फ्रेटर्निटी में, झूठा है ये बंदा, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। खान साहब की लीगल टीम की तरफ से, जो उनकी अपने लीगल टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये झूठ है, इस मियां अली शवा की कोई 3 घंटे मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से, झूठ मारता है ये, झूठा है, ये कहा गया। अच्छा मैंने इनसे पूछा, उन्होंने साथ मुझे कहा कि यार ये अरशद शरीफ के केस को लेके कह रहा है, वो जवेरिया ने, हमारी बहन ने कोई बात कर दी थी तो उसको लेके कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ का केस ले जाऊंगा। उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, एएससी है ही नहीं। मैंने इससे पूछा सिर्फ कि आर यू इवन एएससी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आप हो? आगे से बजाय इसने मुझे जवाब देता, और दाएं बाएं सवाल गंदम जवाब चना, अजीब शुर्लियां छोड़नी, नहीं है लाइसेंस ही नहीं है इसके, उस्ताद कहते हैं। मैंने तुझे पूछा तुम्हारे पास लाइसेंस भी है? बातें तुम करते हो यार। इमरान खान, इमरान रियाज खान के अलावा तुम्हारी वजह शोहरत है क्या? आईएसआई का टाउट होना क्या वजह शोहरत है? अब मैंने ये सवाल पूछे, सवाल पूछना मेरा हक है, और एक साफी सवाल पूछ सकता है, सवालों के जवाब आपको हर सूरत में देने पड़ते हैं। वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं यार। तुमने मुझे धमकियां दे रहा है, उल्टा उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है, अदालत में ये करूंगा वो करूंगा। मैं तुम्हारे बापों से नहीं डरा। डर बात ये, छोड़ो इस बात को यार, अल्लाह देख रहा है, यहाँ पे गवाह है। मैं इससे ज्यादा आपको, आपकी हैसियत नहीं है कि आपके बारे में बात करके आपको जो है वो मजीद मैं औकात आपको जो है मैं अहमियत दूं। इसलिए मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, और हक सच कौम के सामने रख दिया। कौम सियाणी है, बड़ी फुद्दू नहीं है, यही पंजाबी है, अंदर से बड़े गुने हैं, अंदर सबको पता है, अंदर विचली गल सबको पता है। मुख्तारिया विचली गल जड़ी वधी हुई है ना, वो विचू सारे की पता है लेकिन ऊपर नहीं बोलते। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इलेक्शन जब आएगा तो बोलेंगे, उस वक्त फिर आपसे संभाली नहीं जाने ये बात भी मैं आपको बता दूं। देखो जी, आपने इमरान रियाज खान है या कोई और है, टेस्ट केस यहाँ पे सेट हो गया है। जस्टिस राजा बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया है उसमें उसने वाजे तौर के ऊपर उन्होंने आईएसआई को वार्न कर दिया है कि ये आईएसआई ने ये जो एक ही पैटर्न है तमाम केसेस का जिनके ऊपर ये केसेस हो रहे हैं, और उन्होंने जो है वो वाजे कर दिया कि अगर ये नहीं होगा, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और वो प्रेसिडेंट सेट कराने में शेर अफजल मरवत साहब का अहम तरीन किरदार है, जिनके अपने बिनोई को कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा बंदा। उसको मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, वो पीछे नहीं हटा बंदा। वो इनको जो है आगे इनके साथ, इनके सामने खड़ा हुआ, सीना सफर है। तो ये तरीका है आईएसआई से नेगोशिएशन करके ना, टाउट वाले जो थाने वाले होते हैं, एसएचओ से मैं बात करके आता हूँ। आईएसआई का ग्लोरिफाइड टाउट जो है, अपने आप को कह रहा है मैं बहुत बड़ा वकील मान गया हूं, ठीक है, इस तरह नहीं काम करते भाई। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अगर आपको ले, लॉफेयर है। अभी आजादी कायदे आजम ने लॉफेयर के जरिए आपको लेके दी थी, और लॉफेयर के जरिए ही हकीकी आजादी आपको मिलनी है। कल का प्रोग्राम आप देख लो, नहीं देखा तो ये सर जी प्लीज सर जी इस तरह करके नहीं है मानते भाई, ये और सर के ऊपर चढ़ जाते हैं।
औकात उसकी है कोई नहीं, 17-18 ग्रेड का अफसर है, उसके तुम इस तरह उठा रहे हो जिस उसको इस तरह मुंह में डाला हुआ है जिस तरह पता नहीं हो क्या चीज है, तो उसने तो 7वें आसमान पे चढ़ना ही है ना। उसकी जितनी औकात है उसको उसमें रखो, अदालतों में जाओ, जजों को जगाओ। जस्टिस बाबर स्टार जागा नहीं जागा, ये तरीका है आगे जाने का। भाई क्या तुम लोग बातें करते हो कि बात करके हम छुड़ा लेंगे, बड़ा सेफ है, हमें पता है, आज तक तो गाली नहीं की थी उन्होंने बारे चार कदे। इस तरह नहीं आजादी मिलती। और कल कला को उसको हैंडल करने के लिए अगर वो कोई नहीं आके भाषा बोलने लग जाए तो अल्लाह बेहतर जानता है, सब अवाम बेवकूफ फिर भी नहीं है। पिछली गल सबको पता है, ये दरमियान में जो शतुंगड़े छोड़े में है, सबसे कम तरीन सतह होती है बंदे की कि बंदे की जातियात पे अटैक करे। मेरी बीवी पे अटैक करे हैं, सबीन के ऊपर अटैक कर रहे हैं आके। इनकी इतनी औकात है, जुर्रत तो नहीं है, इनको पता है मैंने आगे 4-6 चीजें और खोल देनी है, तो वो भी खोल देगी, मेरे साथ ही रहती है, मैं बता दूंगा कि ये इसकी हकीकत है। ऐसे थोड़ी वो बोलती है, वो कहती है पाकिस्तान से तौबा की हुई है, वहीं यहाँ की बॉटअप है, कहती है किस तरह के लोग हैं। लेकिन मिट्टी का रिश्ता है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उनके बच्चों का, वो नहीं मिट्टी 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 की महक बुलाती है, तड़पाती है इनको, इसलिए बाज नहीं आते हैं। नहीं तो यहाँ पे किस चीज की कमी है यार? हर 2 नंबर तरीन आदमी वहां पे बैठा हुआ है और इस तरह की बातें कर रहा है जिसकी कोई औकात ही नहीं है सिरे से। मूविंग फॉरवर्ड, इमरान खान साहब की जो है उनके बारे में मैं आपको खबर देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब जो है वो उनकी रिहाई, हमारे दोस्त सलमान अहमद साहब उनके बिलखुसूस बहुत करीबी हैं। सलमान अहमद जुनून वाले, उन्होंने ये बात कॉशियसली की है। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेक होल्डर से मुसलसल मिलते हैं, उन पर बड़ी तनकीद होती है कि इन्होंने तो किया सारा का सारा, ये क्यों आप इनसे मिलते हो? लेकिन अमेरिका में पावर सेंटर एक नहीं है। आसम मुनीर ने या मुनीर मिस्त्री ने या चाचू विस्की ने अगर वहां की फौज के साथ, डीप स्टेट के साथ या सेंटकॉम में वटासटा किया हुआ है ना, या सीआईए आईएसआई का कोई अगर फर्ज किया वटासटा है, तो उसकी मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंथनी ब्लिंकन के साथ जो वटासटा नजर आ रहा है वो सेंटकॉम के थ्रू आ रहा है। सेंटकॉम, क्योंकि इमरान खान साहब ने रिप्रोचमेंट की कोशिश की थी, ये भी मैंने 2-3 जगह के ऊपर पढ़ा है, उसको सेंटकॉम ने ब्लॉक किया था, ये इल्जाम लगाया जाता है, सेंटकॉम उसको क्लैरिफाई कर दे तो उनकी मेहरबानी है। यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की सेंट्रल कमांड जिसको जनरल माइकल एरिक कोरेला कमांड करते हैं, और वो उनकी बड़ी करीब यारी दोस्ती आसम मुनीर के साथ, मुनीर मिस्त्री के चाचू विस्की की चुस्कियों के साथ, ये कहा जाता है। मुझे अब ये कहा जाता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या ये सच है? मैं उनसे सवाल पूछता हूँ क्या ये सच है या नहीं है? मैंने इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम किया, अभी तक जवाब तो कोई नहीं आया। लेकिन वो एक पावर सेंटर है, देयर आर मेनी मोर पावर सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कांग्रेस है, हाउस वहां पे, उसके अलावा वहां का सेनेट है, वहां की जो मुख्तलिफ सीआईए और डीप स्टेट है, उनकी सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं। और उनमें से जो कांग्रेस बाय पार्टीसन पावर सेंटर है उसके ऊपर फोकस है ओवरसीज पाकिस्तानी का सलमान अहमद जैसे। और वहां पे उनको खबर ये मिली है कि खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी जो इतलात है वो ये है कि खान साहब को दोबारा नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान से जाएं फिलहाल, बाद में आ जाना जब आना होगा, तो फिलहाल आप जाएं, हम आपको छोड़ते हैं। लेकिन खान साहब इस बात के ऊपर राजी नहीं हो रहे, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, घर के अंदर से भी उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त यार भी सारे उनको यही कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि जान छड़ो, 2 नंबर लोगों से जान छुड़ाएं, आप निकले। लेकिन खान साहब राजी नहीं हो रहे, ये खबर है। और खान साहब को मारने के लिए इनका पूरा प्लान तो था, लेकिन जो ये इंटरनेशनल पावर्स के तरफ से प्रेशर है, यूएस की तरफ से भी प्रेशर है, यूके के अंदर से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, इंटरनेशनल लीगल बॉडीज की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है। इन्होंने अपनी याशियां तो पाकिस्तान से बाहर ही करनी है ना सारी भाई। इनके जो जायदादें हैं वो पाकिस्तान से बाहर, सारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, इन पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी, इनके ऊपर वॉर क्राइम के मुकदमे बनने और चलने लग गए, तो ये किधर जाएंगे? ये बड़ा देख के खेलते हैं, ये मत समझे कि ये अफ्रीका की फौज है, नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइज जर्नली टोला है आपका ये। इन्होंने बाहर जाना है, इन्होंने अपना एक फेस भी रखना है, हम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, इसलिए इन्होंने वड़क छिड़क टाइप किस्म की जो है टीमें रखी हुई है, इतने टाउट रखे हुए हैं, सारे के सारे लीगल लॉफेयर बकायदा के ऊपर बैन अवी मेरे खिलाफ लॉन्च की हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है बकायदा तौर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको परवाह है बहरहाल बाहर। बाहर तो आपको पता है ना, इनके मुल्क से बाहर जो है खास तौर के ऊपर अंग्रेज वगैरह जो है वो यहाँ पे अमेरिका में, यूएस में, अब तो चाइना में भी, लेकिन इनकी तो जायदादें यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उनको बड़ी फिक्र है कि जी हम अपना हिसाब किताब ठीक रखें, लीगल रखें।
और वहां पे जाके फंसते हैं, क्योंकि वहीं पे अब इनके खिलाफ लॉफेयर लॉन्च की गई है और वहां पे इमरान खान को भी ये मारने से अभी डर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान को ये मारने से डर रहे हैं, लेकिन जज भी इन्होंने काबू किए हुए, सब लोग काबू किए हुए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, जो कि एक चीज ये अब भी काबू नहीं कर सके, इनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हुआ है चारों तरफ से। एक तो अवाम सच बोलती है, फिर प्रोमिनेंट ग्लोबल जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट जो है वो चाहे वो जजेस हों, चाहे वो हिंदुस्तान या वेस्टर्न जजेस हों, प्रोफेसर हों, लोग बातें कर रहे हैं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज दुनिया की सोशल मीडिया के जरिए सेक्रेटरी ब्लिंकन की बेइज्जती तहस नहस उसकी फेरी हुई है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो किस तरह सकते हैं। उनको अपने लोग कह रहे हैं इमरान खान का जिक्र क्यों नहीं करते हो भाई तुम, पीसीबी ने जो ड्रामा किया वो तो एक अलग ड्रामा है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्रेशर बहरहाल क्रिएट हुआ है और इस इंटरनेशनल प्रेशर ने इमरान खान को अभी तक बचा के रखा हुआ। नहीं तो इनके लिए बंदा मारना कौन सा मसला है, बंदा तो क्या पूरा पूरा गांव मार देते हैं। ये 3 बंदे अगर एक गांव में इनको दहशतगर्द लगते हैं तो पूरे गांव के ऊपर जो है सारी सारी रात बमबारी करते हैं और उसके बाद सुबह टैंक लेके चढ़ जाते हैं। इसी वजह से तो ये बनते हैं दहशतगर्द, और कहां से बनते हैं। But at the same time, I would like to draw the attention of the Western countries towards this dilemma in Pakistan, that if you will turn a blind eye towards the gross human rights violation by the Pakistani military junta through the ISI, if you will turn a blind eye towards the purge, towards the crushing of dissent through brute force in Pakistan, then what will happen is that the anti-Western sentiments, they will bleed in that country, and ultimately terrorism will bleed in that country. That is what you're doing by ignoring, by giving a free rein to Asim Munir and his faction of generals and the ISI to crack down on dissent in Pakistan and abroad, by turning a blind eye to that, and or by cooperating even. What you're doing is that you are stirring anti-Western sentiments, you're stirring terrorism. And I understand the war against terrorism is over and China is the next big thing, next big enemy. So why are you trying to create problems for the Western public, for the public of your country? Why do you want to lose the soft power which you've got? Why would America or the UK or the European Union lose the soft power they've got in Pakistan, the 5th most populous country of the world with nuclear weapons? Why would you do that? And you were doing that, mind you, by turning a blind eye towards what is happening in Pakistan. तो अजीज अनमन, अब ये जो प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का प्रेशर है, उसने खान साहब की जान बचाई है और बैनुल-अक़वामी प्रेशर इनके ऊपर मुसलसल पड़ रहा है। इनके अपने यारों की तरफ से नहीं पड़ा तो इनके यारों के ऊपर पड़ रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो डेमोक्रेसी है ना, अगर यहाँ का पब्लिक जो है उनको इनमें ये अवेयरनेस आ जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मजीद उनको काम करना चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरह का जुल्म, ज्यादती और जबर हो रहा है। और साथ ही आप अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को इस चीज को बावर कराएं। मेरे मेंबर पार्लियामेंट को तो बात पता है, और वो जाके पार्लियामेंट के अंदर बात करें इसके ऊपर, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने बात की और जिस तरह कैनेडियन पार्लियामेंट ने बात की और जिस तरह अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बात की है और कांग्रेस वुमन ने बात की है। इसी तरह यहाँ पे बाकी दुनिया, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर भी जब लोग बात करेंगे तब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो जायदादें ही पाकिस्तान से बाहर है। इस वीलॉग के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों का जो है दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो ये नीचे soldierspeak.org आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। soldierspeak.org के ऊपर जाके मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल पैट्रियन के थ्रू आप कर सकते हैं। कुछ दिनों में मजीद के ऊपर जो है आप डायरेक्ट भी कर सकेंगे वन टाइम मेयर के तौर के ऊपर। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। और ये 2 नंबर लोगों से जान छुड़ाएं, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को यार। अब तो यार मतलब कब तक ये 2 नंबरी चलेगी यार, कॉल देम आउट यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह।